एक पंडित एक गांव में पहुंचा भागवत कथा करने, पर गांव पूरा मूर्खों का था। अब एक जमाना था कि लोग, जैसे आजकल भागवत कथा का तो और क्रेज है, बहुत क्रेज है, पर एक जमाने में लोग कथा करते थे, अच्छी बात थी, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे और आज भी हैं जिनको धर्म कर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो पंडित बेचारा 12 साल मेहनत करके काशी से भागवत की विद्या पढ़ के संस्कृत सीखकर एक गांव में भागवत करने आया। और बेचारा गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सोचा इस गांव में भागवत कथा कर लेता हूं, कथा की कथा भी हो जाएगी, कुछ दक्षिणा मिल जाएगी, घर चलेगा। अब किससे मिलूं, किसको बोलूं भागवत कथा करवाओ, और कथा 7 दिन की होती है। ठीक है, सोचा ये गांव का कोई ब्राह्मण पंडित होगा, कोई तो पंडित होगा, उससे मिलता हूं। पंडित से जाके मिला, एड्रेस पूछ लिया लोगों से। पंडित से कहा कि आप मेरी भागवत कथा करवाओ, या तो यहां के लोगों को बोलो कि मेरी भागवत कथा करवाए। तो पंडित ने कहा भागवत कथा क्या होती है, हमें तो इसका कोई परिचय भी नहीं है, हम तो लोगों के यहां श्राद्ध करने जाते हैं, लोगों के यहां पूजा करने जाते हैं, भैया हमें नहीं पता भागवत कथा क्या होती है, अब चले जाइए। कहा ठीक है पंडित जी, हम भागवत कथा करेंगे, आप मत आयोजक बनिए, किसी और को बोलिए और कुछ हमें दक्षिणा मिल जाएगी। पंडित जी ने मना कर दिया, पर बेचारा जो ये विद्वान पढ़ के आया उससे बहुत फोर्स किया। तो कहा ठीक है, तुम गांव के मुखिया के पास चले जाओ, हो सकता है वो तुमसे भागवत कथा करवाए। गांव के मुखिया के पास गया और पंडित जी को भी लेके गया। तो गांव के मुखिया ने भी फटकार दिया, क्या भागवत कथा 7 दिन की, क्या होता है ये सब, हमें क्या पता, हमें क्या पता भागवत कथा क्या होती है, चलो यहां को कुछ चले जाओ, हमें नहीं समझ में आता भागवत कथा क्या है। तो वो जो मुखिया थे ना, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, पोते पोती जो भी थे, उन्होंने सुन लिया कि ये भागवत कथा करने आए। तो बच्चों ने कहा हमें भागवत कथा देखनी है। वो बेचारा विद्वान हैरान हो गया, मुझे भागवत कथा देखनी है, भागवत कथा देखी थोड़ी जाती है, भागवत कथा सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। अब बच्चों को क्या लगा कि ये कोई जादूगर होगा, कोई शेर भालू का, कोई बंदर का कोई खेल दिखाएगा, ये कोई ऐसे हमारे लिए मनोरंजन का कोई कार्यक्रम करेगा। बच्चे रोने लगे, जिद करने लगे। तो मुखिया ने कहा चल भाई बैठ, भागवत कथा कर, मेरे पोते पोती रो रहे हैं, चल भागवत कथा। अब गांव के लोग भी मुखिया के पास बैठे ही थे, कुछ लोग वो भी कथा सुनने बैठ गए और भी आ गए। अब पंडित ने कहा, जो विद्वान था उससे कहा मैं नहा धो के आऊं। गांव के मुखिया ने कहा क्या नहा धोगे, बच्चे परेशान हो रहे, बैठो शुरू करो। अब किसी को कुछ नहीं पता भागवत कथा क्या होती है, सिर्फ उस विद्वान को पता था। विद्वान भी बेचारा जैसे तैसे जल का छींटा मार के तिलक लगा के बैठ गया। बोले चलो तुम भागवत कथा शुरू करो। अब बेचारे ने भागवत कथा शुरू की, मुखिया भोजन करने चला गया। अब भागवत कथा में तो सारी कथाएं होती है, अब बच्चे उनको समझ में ना आए, गांव के लोग एक एक करके 2-4 लोग उठ गए। मुखिया आया तो लोग तो कुछ बैठे थे, मुखिया पास में सो गया जहां भागवत कथा चल रही थी, और विद्वान को कोई ध्यान ही नहीं दे। और लोग सोच रहे हैं कि भागवत कथा कब शुरू होगी, और बेचारा विद्वान कब से भागवत कथा शुरू करके बैठ गया है, बता रहा है लोगों को। अब लोगों को भी लगा कोई मनोरंजन की बात होगी, कोई टाइम पास वाला काम होगा, कोई हंसी खुशी वाला मामला होगा। और मुखिया भी सो गया, मुखिया भी खराटे लेने लगा। और विद्वान को पढ़ने में दिक्कत जाए भागवत कथा, उससे मुखिया को उठाया, उठो मुखिया जी, ऐसे सोते नहीं है, भागवत कथा ऐसे नहीं सुनते हैं, उठिए। और वो गुस्से में उठा। उसने पंडित को, उस विद्वान को कहा कि आप भागवत करते हो, लगा दिया जोर से चाटा। अब पंडित जी का गाल लाल हो गया, एक तो कथा करने और ये तो चाटा मार रहे हैं, चाटा मार दिया हमको, ये कैसा गांव है, कुछ पैसे कमाने आया, चाटा मार दिया। चल जल्दी कर, भागवत कथा दिखा, ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं।
अरे बोले मुखिया जी मैं कब से भागवत कथा ही तो कर रहा हूं। अरे ये तुम भागवत कथा कर रहे हो, तुम मेरे बच्चों को कुछ मनोरंजन करवाओ। और पंडित जी को गुस्सा आया, हे मुखिया को एक लगा दिया। मुखिया ने फिर पंडित को लगाया, पंडित ने मुखिया को लगाया। अब लोगों ने सोचा लगता है भागवत शुरू हो गई है। लोगों को पता ही नहीं ना भागवत कथा क्या है। भागवत कथा क्या, आप पंडित जी को भी बोला अपन भी भागवत कथा करते हैं। भैया तुम लोग कथा की कदर नहीं कर रहे हो, मूर्ख हो। उस पंडित ने तो मुखिया को इतने लगा दिए, गला दबा दिया। जो मुखिया की धर्म पत्नी थी वो दौड़ के आई, बोले छोड़ो मेरे पति को, रोने लगी। कहा देखो हम कथा करने आए थे, तुमने तो हमको 1 रुपया नहीं दिया, उल्टा चाटा लगा दिया। अब एक काम कीजिए, हमारी 100 रुपया दक्षिणा लगेगी तब छोड़ेंगे, नहीं तो अब तो मुखिया की खैर नहीं। 100 रुपए मिले पंडित जी को। वो तो बेचारा 10 रुपया कमाने के हिसाब से आया था। कितने मिले? 100 रुपए। तब मुखिया को छोड़ा, पंडित जी चले गए। तब उसने सोचा ये मूर्खों का गांव है, इनको कथा की कदर नहीं है, और ऐसे लोगों से तो 100 रुपए मिल जाए बड़ी बात है। इन मूर्खों ने मुझे 100 रुपया भी दिया, मार भी खाई और कथा भी नहीं सुनी। ये पूरा मूर्खों का गांव है, इनको क्या पता भागवत कथा क्या होती है।